Hello students, class 6th, exercise 9.4, question number 3rd. Following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. तो हमें एक स्केल यानी पैमाना हमें इसमें चुनना है और ये बार ग्राफ में हम इसको कैसे दर्शाएंगे ये आप देखिएगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3rd। तो इसमें हमने एक स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बाइसाइकिल्स है। ये 100 बाइसाइकिल्स हैं। आप देखिएगा इसमें ये ईयर लिखे हुए हैं नीचे 1998, 1999, 2000, 2001, 2002। तो नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें इक्वल डिस्टेंस पर आप 1 सेंटीमीटर पे इस प्रकार से आप निशान लगाएंगे और यहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर 1998, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर ईयर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ईयर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ईयर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ईयर। अब ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है, इसमें इस साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, जो बाइसाइकिल तैयार की गई। तो पैमाना ऊपर लिखा हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बाइसाइकिल्स। तो हम यहाँ 1 यूनिट ये 0 है। इसके बाद जो ऊपर आप देख रहे हैं इसमें ये लाइन, ये इक्वल डिस्टेंस पर सारी लाइन्स खींची हुई हैं ये पहले से। तो ये इसी को ही हमने 1 यूनिट मान लिया। तो ये 0 हो गया, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200। तो इस प्रकार से ये वर्टिकल लाइन पर हमने ये यहाँ नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स लिख दिया है और नीचे हॉरिजॉन्टल जो ये लाइन है इसमें हमने ईयर लिख दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अनुसार 1998 में 800 बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा। इस प्रकार से आप स्केल की मदद से हम लेंगे इसमें 800 तक देखिएगा। इसमें सीधा ये है 800 से हम इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे को और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, इस प्रकार से 800, फिर है 600। अब अगला है 600, 99 में है 600। देखिएगा 600 सीधी लाइन आएगी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर। एक लाइन और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ये हो गया आपका 600। आप यहाँ संख्या भी आप यहाँ लिख सकते हैं 600 और पहले वाला था 800। यहाँ ये ऊपर नहीं आएगा, गलत है, ऊपर यह है 800। आगे देखिए 2000 में है 900। तो 900 2000 में है इस प्रकार से 2000, 900, एक लाइन और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, इस प्रकार से। इधर आप देखिएगा 900, यहाँ लिख दीजिएगा 900। अगला देखिएगा 2001 में है 1100, 2001। तो 1100, 2001, फिर से स्केल की मदद से 90 डिग्री का एंगल होगा सीधा ऊपर सीधाई में, ये 1100 है। एक लाइन और आएगी ऊपर, इसको यहाँ मिला देंगे।
फिर है 2002 में है 1200, ये 1200 है। तो इसके हाइट के अकॉर्डिंग हम इसको भी यहाँ 1200 तक एक सीधे वर्टिकल लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिएगा ये है 1200। इसको आपने पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। हम पेंसिल का यूज इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपको साफ दिखाई दे, इस प्रकार से। ये हो गया 1200, ये है 1100। ये हमारा बार ग्राफ यहाँ कंप्लीट हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें देखिएगा नीचे कुछ प्रश्न इसमें पूछे हैं। ए पार्ट, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। किस ईयर में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर हुई। आप यहाँ ग्राफ में, आप बार ग्राफ से देख सकते हैं 2002 में 1200, और इस टेबल में भी दिया हुआ है, यहाँ से भी इसका आंसर हम पता कर सकते हैं। 2002 में है 1200। इन विच ईयर पूछा है तो 2002 लिखेंगे। तो यहाँ आंसर आएगा इन 2002। अगला प्रश्न पूछा है, इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर का मतलब तैयार की गई, बनाई गई। किस ईयर में सबसे कम, इसमें मिनिमम है, ऊपर वाले में मैक्सिमम था। तो मिनिमम आप देखिए ग्राफ पेपर से 1999 में 600 है, सबसे कम है। और आप इस टेबल में से भी देख सकते हैं सबसे कम 1999। तो कौन सा ईयर लिखेंगे, हमें ईयर लिखना है इसमें, इन 1999। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला प्रश्न आपको करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए वेरियस एज ग्रुप इन ए टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर संख्या दी गई है। एज ग्रुप 1 to 14, 1 साल से 14 साल के 2 लाख हैं। 15 to 29, 15 से 29 साल तक 1,60,000। 30 to 44, 30 साल से 44 साल के बीच में 1,20,000। 45 to 59, 45 से 59 साल तक 1,20,000। 60,000 to 60 एज है। 60 to 75, 74 ईयर्स, 60 से 74 साल तक 80,000। 75 ईयर्स एंड अबोव 40,000, 75 या इससे ऊपर वाले 40,000। तो ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबोव इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेक ए यूनिट लेंथ 20,000। इसमें स्केल दिया हुआ है, टेक 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 20,000। तो हमने यहाँ एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, रे, एक रे ऊपर को है, ये वर्टिकल है, 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ सीधा होना चाहिए। तो ये एज ग्रुप है नीचे, डिफरेंट एज ग्रुप। इस साइड में नंबर ऑफ पर्सन्स, ये थाउजेंड्स में है। नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ लिख देते हैं हम थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स में है। तो इसमें स्केल यहाँ लिख दिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 20,000। इक्वल डिस्टेंस पे 0, यहाँ 20 है, ये 1 यूनिट हो गया, ये सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। तो इस प्रकार से आप यहाँ 20 के टेबल लिखेंगे ऊपर तक, 2 लाख यानी 200,000 तक। तो इस प्रकार से एज ग्रुप है, ये नंबर ऑफ पर्सन है थाउजेंड्स में। तो अब हमें बार ग्राफ कैसे करना, देखिए 1 to 14 ईयर्स वाले 2 लाख हैं। तो 2 लाख आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 200,000 पे, ये 1,80,000 हो गया। तो इसको हम स्केल के हेल्प से हम इसको यहाँ बार ग्राफ बनाएंगे। आप देखिएगा कैसे हम इसको बना रहे हैं। सीधी लाइन आएगी ऊपर को इस प्रकार से, ये यहाँ 2 लाख है।
एक लाइन और खींचेंगे हम वर्टिकल खड़ी लाइन इस प्रकार से, और इसको यहाँ मिला देंगे। आप ये नीचे देख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप यहाँ पॉइंट लगाते जाइएगा। अब हमें ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप है, अगला एज ग्रुप आएगा। तो अगला एज ग्रुप में देखिए 1,60,000, तो 1,60,000 कहाँ आएगा? आप देखिए इसमें स्केल की हम फिर हेल्प लेंगे इस प्रकार से। 1,60,000 ये है आपका, ये देख रहे हैं आप 1,60,000। एक वर्टिकल लाइन हम और इसके साथ में खींचेंगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस प्रकार से, ये 1,60,000। अगला एज ग्रुप लेते हैं 30 to 44, 1,20,000। अब इसमें आएगा 1,20,000, देखिएगा इस प्रकार से 1,20,000 ये है, इसकी सीध में यहाँ से आएगा एक वर्टिकल लाइन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से और खींचेंगे हम इस प्रकार से। ये हो गया, ये ऊपर ज़्यादा हमने खींच दिया, 1,20,000 है ये, इसको यहाँ से मिला दीजिए 1,20,000। अगला एज ग्रुप है 45, 59, ये भी 1,20,000 से, दोनों का सेम है, यहाँ पर ये एक जैसा है दोनों का। इसको भी हम इसी के बराबर वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से, अगेन वर्टिकल लाइन यहाँ ज्वाइन करेंगे इसको। अगला एज ग्रुप है 60 to 74, देखिएगा टेबल में 60 to 74, 80,000, तो 80,000 वर्टिकल लाइन आएगी इसमें, 80,000 ये है। एक वर्टिकल लाइन और होगी साथ में, इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, सभी में 1 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस है। अगला है 70 एंड अबोव, 75 ईयर्स, 70 नहीं 75 ईयर्स एंड अबोव। देखिए इसमें 75 एंड अबोव है 40,000, इसमें देखिए 40,000, यहाँ है 40,000, तो इधर ये 40,000, ये हाइट रहेगी इसकी वर्टिकल लाइन, ये सेकेंड वर्टिकल लाइन। तो इस प्रकार से हमने ये बार ग्राफ तैयार कर लिया है जैसा पूछा गया। अब इसमें कुछ प्रश्न और पूछे गए हैं नीचे, ये बार ग्राफ में ध्यान है, नीचे एज ग्रुप भी आपको लिखना होगा। एज ग्रुप लिखने के बाद नीचे एज ग्रुप, इधर नंबर ऑफ पर्सन्स थाउजेंड्स में, इस प्रकार से 20,000, 40,000, 60, 80, 1 लाख, 120, 140, 160, 180, 200,000, आगे 1000 भी है, ये 1000 लिखा हुआ है 1000 में। तो अगले प्रश्न इसमें पूछा है व्हिच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, कौन से 2 एज ग्रुप है जिनकी पॉपुलेशन सेम है। तो यहाँ आप हाइट से आप पता लगा सकते हैं। एज ग्रुप है 30 to 44 एंड 45 to 59, तो यहाँ लिखेंगे हम एज ग्रुप, एज ग्रुप्स आर हैं 30 to 44 एंड 45 to 59, ये सेम एज ग्रुप है जिनकी पॉपुलेशन इक्वल है। आप इस टेबल में भी यहाँ देख सकते हैं 30 to 44 1,20,000, 45 to 59 1,20,000, इक्वल हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न इसमें और पूछा है, ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबोव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन,
जिनकी एज 60 या 60 से अबोव है वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो हाउ मैनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन, तो टाउन में कितने सीनियर सिटीजन हैं? तो आप यहाँ देखिए टेबल में 60 या इससे ऊपर, तो इसमें ये भी संख्या आएगी और ये भी आएगी, ये सभी जो है सीनियर सिटीजन काउंट होंगे। तो 80,000 ये हैं, 40,000 ये हैं, 80 प्लस 40 1,20,000। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 80 प्लस 40, ये थाउजेंड्स हैं, 120,000। इसको यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1,20,000। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।